तो जी मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। एक पराठा, क्योंकि काका कौशु के लिए पराठा बना रहे थे लंच के लिए, तो एक उन्होंने मेरे लिए भी बना दिया। बाकी आज वो बोल रहा है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो बस मेरे मम्मी को बुलाया है मैंने, पता नहीं कब पहुँचते हैं वो, उसके बाद ही खाना मिलना है आज तो बस ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के 11:15 हो गए हैं और आज सुबह मैं उठ गई थी 6:45 बजे। यस, तो जैसे कि आज कौस्तुभ का एग्ज़ाम था तो उसको भी 7 बजे उठा दिया था और काका भी उठ गए थे और काका गए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि उनको टाइम लगना ही था और कोई भी नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने वाला, खाना बनाने वाला, तो काका को ही बनाना था। तो वो ब्रेकफास्ट बनाने चले गए थे और मैं उठ के कौस्तुभ को नहलाया, उसको तैयार किया, फिर उसने करी पूजा, क्योंकि उसको 8:30 बजे तो स्कूल पहुंचना ही था। उसका 8:50 से एग्ज़ाम शुरू था। तो जैसे कि कौस्तुभ के एग्ज़ाम है भले ही, लेकिन उसकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए उनको जल्दी बुलाया, क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब ज़्यादा नहीं आएगा इसमें, सिलेबस बहुत कम ही अभी हुआ हुआ है उनका, तो इसलिए थोड़े थोड़े से मतलब छोटे छोटे से एग्ज़ाम होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आना है उसमें, बहुत कम सिलेबस है, तो इसीलिए उनकी क्लासेस भी कंटिन्यू रहेगी और साथ के साथ एग्ज़ाम भी होंगे, तो इसलिए बस उनको जल्दी बुलाया था। और मैं भी उसके बाद उसको स्कूल मतलब यहाँ से भेजने के बाद थोड़ा रेस्ट किया 10-15 मिनट, तब तक काका ब्रेकफास्ट लेके आ गए थे, फिर ब्रेकफास्ट किया मैंने। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठी थी, क्योंकि कुछ भी क्या करूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, रूम में इतना खलारा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करूँ। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, तो मम्मी शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सुबह वो गए हुए थे खेत स्प्रे करने को, और तो फिर उसमें टाइम लग गया। उसके बाद वो घर आए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होंगे और फिर उसके बाद नहा धो के तैयार हो रहे होंगे, फिर रोड के लिए आए होंगे, वहाँ से भी लिफ्ट मिलने में टाइम लगता है, तो इसलिए उनको आने में थोड़ा टाइम ही लग जाएगा। चलो देखते हैं। वैसे तो मैं सोची थी बेबी को नहलाने का, लेकिन पानी की बाल्टी में चख नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंडक्शन पे गर्म करना होता है, तो तब इसलिए। तो चलो देखते हैं क्या बनता है, तब मम्मी आ जाएंगे तभी नहलाएंगे, बाकी इसके बाद क्या करती हूँ आपको भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि मेरे माता श्री पहुँच गए हैं, और आते फटाफट उन्होंने हाथ धो के फटाफट बेबी से मिलने लग गए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत ही बुरा लगा था इसका और काफ़ी दिन से मिले नहीं थे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मम्मी 12 बजे पहुँच गए थे, तो उसके बाद वो किचन में चले गए डायरेक्ट खाना बनाने। तो अभी 1 बज गया है, अभी तक तो खाना बना नहीं है और मेरी भूख से इतनी हालत ख़राब हो रही। वेट करते हैं कब तक बनता है, और अभी तक बेबी को भी नहीं नहलाया। हाँ, काका से बोल रही थी मैं कि पानी चढ़ा दो या कुछ कर दो, लेकिन आज उनको टाइम ही नहीं है, वो बोल रहे मैं बहुत बिजी हूँ। तो चलो देखते हैं कब तक फ्री होते हैं, कौन आता है पहले, मम्मी फ्री होएगी या काका। फ्रेंड्स बस 1-1:30 बजे के करीब लंच हो गया था हमारा, और आज बहुत ही लेट हो गया, तो आज बेबी को भी नहीं नहलाया था हमने अभी तक, बस अब नहलाने लगे हम, 2 बज गया है, पानी गर्म हो गया है, बस अब फटाफट से नहलाते हैं, फिर थोड़ी बहुत सफाई करेंगे और कपड़े धोएंगे मम्मी। तो चलो फटाफट काम पे लग जाते हैं। पानी डाल दिया अब हमने नहाने का बेबी के लिए, और ये वहाँ पे सोया हुआ है। फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज गए हैं और कौस्तुभ भी आ गया है स्कूल से। मैं शूट करना भूल जाती हूँ बीच बीच में, कोई बैठने आए हुए थे यहाँ पे मेरे से मिलने, तो फिर मैं बातों में बिज़ी हो जाती हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि कुछ शूट करना है, कुछ करना है। बाद में जब सब लोग चले जाते फिर याद आता है यार मैंने तो शूट ही नहीं किया। तो बस कौशी अभी अभी आया है, इसने चेंज कर लिया है, वैसे तो 3 बजे आ गया था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गायब रहता है, यहाँ रूम में आता ही नहीं है। मैं तो नीचे वाले रूम में था। हाँ तो क्यों था, इसीलिए थे ना कि मेरे को पढ़ाई करवाएगी। तो बस अब कौशिक चेक करता है इसको स्कूल में क्या करवाया क्या नहीं, और होमवर्क करवाती हूँ। और मम्मी गए किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो गेस्ट आए थे उन लोगों के लिए।
चाय वाय तो यहीं पे ले आए थे, लेकिन खाना खाने के लिए उनको नीचे ही लेके गए। तो बस, तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4:45 होने वाले, और कौस्तुभ चला गया ट्यूशन पे। कल भी उसका एग्ज़ाम है, बस अब उसके 3 एग्ज़ाम रह गए, 4 को उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, 4 तारीख को। और आज भी मैंने पूरा दिन रेस्ट नहीं किया, बस अभी मैं सोच रही हूँ कि आधे पौने घंटे रेस्ट कर लेती हूँ अगर बेबी नहीं उठा तो। और अभी मम्मी भी किचन में ही है उनके साथ, गेस्ट के साथ, और काका भी पता नहीं कहाँ है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 7:30 हो गए, और मैंने सोचा था आज मैं नहाऊंगी। अभी तक तो नहाई नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहाना आज ही है क्योंकि मंडे है और कल ट्यूसडे को हेड वॉश नहीं करते, और मैंने ऑयलिंग करी है जैसे कि, तो नहाना तो पड़ेगा ही मेरे को। तो अभी मम्मी खाना बनाने गए और काका भी नहीं आए हुए, तो कोई ना कोई बेबी के साथ होना चाहिए, तभी मैं नहाने जा पाऊँगी। और कौशी गया हुआ है हैंड वॉश करने, ये ट्यूशन से आ गया था, तो अभी इसने स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे खाना मम्मी मेरे लिए लेके आए थे, सब्ज़ी रोटी, तो थोड़ा सा मैंने खा लिया, और बाकी का कौस्तुभ खाएगा क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था स्कूल से आने के बाद। ये ट्यूशन चला गया था क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर लेता है ना स्कूल से आने के बाद, आधा घंटा तो पहुँचता ही नहीं है यहाँ पे, फिर उसका ड्रेस खोलने में टाइम लग जाता है और पूरा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है, सॉरी, तो काफ़ी सारा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए खाने का टाइम ही नहीं लगा। इसने फ्रूट्स खा लिए थे, फिर उसके बाद अब मैं कहा ट्यूशन से आने के बाद खाइए। तो हमारा खाना आ गया है, ये मेरा है, ये मम्मी का है, ये बेटू यहाँ पे जागा हुआ है, कौशिक खा रहा है लाडू। तो फ्रेंड्स डिनर हो गया था हमारा काफ़ी देर पहले ही, और अभी बज गए हैं रात के 11:30। तो मैं अभी नहा रही थी क्योंकि दिन को पहले जब दिन को टाइम था उस टाइम पे मम्मी बाथरूम में कपड़े धो रहे थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, और उससे पहले मिलने आए हुए थे, तो फिर चाचू चाची उनके साथ बैठे थे, तो ऐसे करके पूरा दिन ही निकल गया। और उससे पहले मम्मी खाना बना रहे थे, तो फिर नहाने का टाइम ही नहीं लगा, कोई बेबी के साथ था ही नहीं उस टाइम पे। तो अभी रात को नहा रही हूँ मैं क्योंकि कल ट्यूसडे, तो कल नहीं बाल धो सकती। तो इतने बजे मैं बाथरूम में व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि रूम में लाइट ऑफ कर दी है, बच्चे सो गए और काका भी सो गए, मम्मी सो गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉशरूम में ही ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।